हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, बिल्कुल अच्छे से समझना, किरचॉफ के नियम तथा विद्युत प्रपत्र, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट का ये होगा आपका पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले हम बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट आपको दे चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। साथ ही मैंने एक इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो। बहुत ही सुपर एकदम प्यारे से कॉन्सेप्ट मैंने जिसमें आपको अच्छे से कवर करवाया है। ठीक है, तो आपको पता है आपके एग्जाम कब स्टार्ट होने वाले, कब होंगे क्या। तो इसी तरीके से मैंने एक ये सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें आपको अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से क्वेश्चंस को लगाना है। बस मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बढ़िया तरीके की, किस तरीके से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम देखेंगे क्या, जो किरचॉफ्स लॉ होता है उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए मेरे साथ। तो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में समझिएगा कि किरचॉफ का नियम जो होते हैं वो कितने होते हैं, कितने टाइप के किरचॉफ के लॉ होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें समझिएगा एग्जाम में आपको एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा आपके क्वेश्चन। तो उसमें क्वेश्चन अगर पूछेगा कि किरचॉफ के नियम जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आपका होता है क्या, संधि नियम अथवा धारा नियम। इसे इंग्लिश में बोले तो क्या, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, ठीक है, बोले तो क्या, जंक्शन, ठीक है, जंक्शन लॉ एंड आपका क्या, धारा नियम। धारा नियम को बोले तो करंट लॉ। तो इस पहले वाले लॉ को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। इसमें कुछ नहीं, बेसिक इसकी डेफिनेशन है, सो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला अगर इसमें बनेगा और इस पर क्या क्वेश्चन और ऑप्शन बनेगा। ठीक है, और बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो हम आगे वाले स्लाइड में करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन तो ये बन जाएगा कि जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है जिसे हम बोलते हैं संधि नियम, जंक्शन लॉ, वो किस कंजर्वेशन पर डिपेंड होता है, किस संरक्षण पर आधारित होता है। तो आपका आंसर आएगा आवेश संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड होता है आपका फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, एंड सेकंड किरचॉफ्स लॉ आपका क्या होता है, लूप नियम अथवा वोल्टता नियम, जिसे हम बोलते हैं लूप लॉ एंड वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये किस कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो ये होता है बच्चों आपका ऊर्जा संरक्षण पर वर्क करता है, ऊर्जा संरक्षण पर, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस पर ये डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखना कि आपका जो फर्स्ट लॉ होता है वो आपका किस पर डिपेंड होता है, आवेश संरक्षण पर। किस पर डिपेंड होता है, आवेश संरक्षण पर, बोले तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड सेकंड लॉ जो होता है वोल्टता लॉ, जिसे हम बोल सकते हैं किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो आपका किस पर डिपेंड होता है, वो आपका डिपेंड होता है ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर, ऊर्जा संरक्षण पर। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, ये एक एक पॉइंट आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि यहां से आपका ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा वो देखिएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कितना प्यारा और एकदम मजेदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। संलग्न चित्र में प्रदर्शित परपथ में निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड करनी है। पहला आपको I1 की वैल्यू निकालनी है, सेकंड आपको निकालनी है किसकी, I2 की वैल्यू निकालनी है, एंड थर्ड आपको निकालनी है I3 की वैल्यू। ठीक है, तो ये है आपको, ये देखो पांच दिखा रहे हैं, किरचॉफ के सेकंड लॉ से होते हैं। ठीक है, तो इन पांच को आप सॉल्व करके यहाँ से हमें
I1 I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो बच्चों हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन एकदम धमाकेदार होगा, ठीक है। तो देखो समझो, जैसे आपका ये है करंट जो है ना वो इधर से फ्लो हो रहा है, इस सेल से इधर की साइड फ्लो हो रहा है, क्या है I1 करंट इससे I2 और इधर इसमें जा रहा है I3, ठीक है, इसमें जा रहा है। तो अब दिमाग लगाओ, जैसे ही यहाँ से ये चलता है ये आएगा इधर, इधर से ये इधर जाएगा, तो ऐसे ही यहाँ से ये चलेगा ये भी इधर जाएगा, ठीक है। तो I3 की जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 है, क्लियर। आपको रेजिस्टेंस दिए 1 और इसका 2 है, इसका वोल्टेज आपका कितना है 3V, ठीक है, और इसका है 1.5, ठीक। अब यहां से हम किरचॉफ का बंद पास लगाएंगे, क्या, क्लोज पाथ। तो इधर साइड है ना साइन लगा है, तो इधर से इस तरीके से करेंगे, ऐसे इस तरीके से चलेगा पहला पास। तो इसे मैंने डाल दिया पास नंबर फर्स्ट, ठीक है, और इसे मैंने डाल दिया पास नंबर सेकंड। समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार है। अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो को छोड़ देना, देखना नहीं, कंप्लीटली मैं बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बंद पास, क्या लिखेंगे, बंद पास, बंद पास, क्लोज पास। आपका क्या हो जाएगा VADCB, और यहां से स्टार्ट करेंगे तो वहीं पर आपका क्लोज होगा। तो V से स्टार्ट कर रहे हैं तो BAD फिर C और V, तो ये आपका जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर आपका जाके एंड होगा, याद रखना। तो VADC और V, बंद पास इस, ठीक है, बंद पास BADCB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है। किरचॉफ का सेकंड लॉ लगता है आपका, ठीक है, किसमें, इस तरीके से आपके जो पास बने होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो चलो भाई, तो यहां से आपका 1 है ना, तो मैंने 1 लिख लिया, 1 इनटू, फिर आगे चलेंगे I1 करंट है तो I1 कर लिया, फिर इधर से हम इधर साइड चलेंगे और इधर साइड। तो अब देखना इसमें जिस साइड से चलेंगे अपोजिट, अब इधर से देखो इधर से करंट फ्लो हुआ, अब हम इस इधर साइड चलेंगे और इसमें करंट इधर साइड को आ रहा है और I1 करंट इधर को जा रहा है और I2 इधर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन आते ही हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्लियर, समझ रहे हो। फिर आपका क्या है 1 है, 1 के हम मल्टीप्लाई किसमें करेंगे I2 में, क्या इसमें करंट क्या फ्लो रहा है I2 करंट फ्लो रहा है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इधर से ये भी जाएगा तो 3। अब ये अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो -1.5, वोल्टेज अलग माइनस करेंगे। अब देखो आपका इसमें इस मल्टीप्लाई करेंगे तो I1 माइनस इसका इसमें करेंगे तो I2 इक्वल टू, इसमें से ये माइनस किया तो 1.5। तो पहला मैंने ये यहां तक निकाल लिया, ठीक है। इसे चाहो तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया, क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब क्लोज पास फिर से ये वाला, अब एक सेकंड वाला, ये बंद पास आपका क्या था, बंद पास आपका फर्स्ट वाला था, फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड पास, तो यहां पे लिखेंगे क्या, बंद पास, सेकंड, और सेकंड आपका कहां से, इधर से शुरू होगा, जिधर से करंट फ्लो होता है। तो आपका क्या है 1, बंद पास CD, देखो CDFE, और लास्ट में आपका कहां पे आ जाएंगे हम, C पर, ठीक है। तो बंद पास सेकंड CDFE, C में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम और लिखते हैं यहाँ पर, नियम से, ठीक है, किरचॉफ की सेकंड लॉ से। इसमें देखो फर्स्ट वाले ने लगाया ये निकल के आया, ठीक है। अब सेकंड वाले में जैसे ही मैंने लगाई तो देखना किस तरीके से लगाएं, तो इधर से आपका करंट फ्लो रहा है इधर से, तो 1 रेजिस्टेंस क्या है आपका 1 है,
तो 1 इनटू, और फिर आगे करंट क्या फ्लो होता है I2, फिर इधर से ये इधर साइड मतलब एक ही डायरेक्शन है प्लस, यहाँ पे लिख देंगे क्या I1 प्लस I3 है यहाँ पर, तो I1 प्लस I2, क्या I1 प्लस I2, तो और इसमें रेजिस्टेंस क्या है 2, तो 2 और ब्रैकेट में I1 प्लस I2 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 1.5, कितना हो जाएगा 1.5। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अब इसका इसमें करेंगे तो 2I2 प्लस इसमें करेंगे तो 2I1, इसमें करेंगे तो प्लस का 2I2 इक्वल टू 1.5, ठीक है 1.5। अब देखो दिमाग लगाओ, ये I1 क्या हो जाएगा 2I1 प्लस ये 3I2 और इक्वल टू में 1.5, ये हो गया। यहां तक तो कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें कैसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व तो करना है, ठीक है। तो हम ऐसा करें क्या, यहां पर देखो ये 1.5 है, यहां भी 1.5 है, ठीक है 1.5 एंड 1.5, ओके। तो अब हम इसे डाल दें इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या डाल दें इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब इसमें 1.5 ये है 1.5 ये है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये वाला मैटर और ये वाला आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा, समझ रहे हो बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण समीकरण एक व समीकरण दो से, ठीक है समीकरण एक व समीकरण दो से, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा ये 2I1 प्लस 3I2 ये वाला, और इक्वल टू में ये किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा ना, तो यहां पर हम लिखेंगे I1 माइनस I2, क्लियर, I1 प्लस I2 कर दिया। अब यहां तक आपका मैटर इक्वल हुआ, तो ये इधर साइड लेके आओ, ये इधर लेके आओ और ये उधर लेके जाओ, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इधर आएगा आपका 2I1 माइनस I1 इक्वल टू, ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 3I2 और माइनस का I2, तो इसमें से ये माइनस किया तो I1 इक्वल टू, इसमें से करेंगे तो माइनस का 4I2 हो जाएगा, माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का 4I2, समझ गए ना। अब हमें क्या करना है, बहुत ही प्यारी वैल्यू निकल के आई है मेरी, देखो तो ये आपका क्या हो गया I1 की वैल्यू, अब ऐसे डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या डाल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम यहाँ पर इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, किसमें पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, क्या लिखेंगे समीकरण एक से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से देखो, और आपका प्यारा सा क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, अच्छा लग रहा होगा आपको, समझ आ रहा। तो यहाँ पर आपका I1 है, I1 की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 4I2, यही आ जाएगा, ये देखो I1 है, वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया माइनस 4I2 और फिर माइनस I2 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब ये 4I2 माइनस का, ये भी माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5I2 और इक्वल टू 1.5, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है I2 की, किसकी निकालनी I2 की, तो ये इधर किस में मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफर करेंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा क्या I2 इक्वल टू 1.5 अपॉन माइनस 5, ठीक है ये हो गया। अब क्या करना है -5 से उसमें डिवाइड करना है, तो आपका हो जाएगा क्या I2 इक्वल टू, इसमें डिवाइड करेंगे तो -0.3 और एम्पियर, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई भाई, हमारे I2 की वैल्यू निकल के आई, किसकी निकल आई I2 की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें तो I1 I2 और I3 तीनों की वैल्यू निकालनी, तो I2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, I2 की वैल्यू निकल के आ गई -0.3 एम्पियर, पहले का आंसर निकल, सेकंड वाले का निकला है। अब हम ये जो I2 की वैल्यू निकल के आई है ना, वो हम इसमें डाल दें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या समीकरण 3 से, ठीक है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से यहाँ पे लिखेंगे तो I1 इक्वल टू -4 इंटू I2 की वैल्यू -0.3। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो I1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 1.2 एम्पियर। तो ये I1 की वैल्यू निकल आई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 0.3 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 1.2। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो I1 की वैल्यू निकल गई 1.2 एम्पियर। ठीक है, I1 की और I2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें किसकी निकालनी है? I3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है आपको, अगर समझ आ रहा है तो हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब नहीं किया जिस बच्चे ने, जल्दी से कर लो। इसी तरीके से बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और हो सके तो एक एक शेयर भी अपने दोस्तों के लिए कर दो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं आपके लिए। अच्छा टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है एग्जाम का ये। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? I3 की वैल्यू। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ही देखो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अब आपको क्या निकालनी? I3 की वैल्यू निकालनी है। तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो I3 इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है आपकी? 1.2, फिर माइनस इसकी वैल्यू क्या है? 0.3। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो I3 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0.9 एम्पियर आएगी। तो ये I3 की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ से लिख देंगे I3 की वैल्यू 0.9 एम्पियर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए ना? आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है आपको एक एक बारीकी से आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर अब ये इस तरीके से, ये तो मैंने आंसर निकाल लिया, अब हमें चेक कैसे करना है कि हमने जो आंसर किया है वो सही है या गलत है। बाई चांस हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वो चेक कैसे करेंगे? तो मैं आपको चेक करने का भी एक मेथड बता रहा हूँ। जो आपकी I1 और I2 की वैल्यू निकल के आई है ना, वो इस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर आपकी वैल्यू 1.5 के इक्वल आ रही है, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो जो आपकी वैल्यू निकल के आई है। अगर इक्वेशन की इक्वल आ रही है तो आपने जो किया है वो सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर I1 है तो I1 की वैल्यू क्या है आपकी? 1.2, फिर माइनस I2 की वैल्यू क्या है? -0.3। लेके क्या आना है आपको? 1.5। ठीक है भाई, तो 1.2 माइनस माइनस प्लस 0.3, तो इसे और इसे ऐड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो देखो भाई 1.5 आ गया ना ये वाला। ठीक है, तो आपका जो आपने किया है ना क्वेश्चन, वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर भाई समझ आया हो तो जो आप करो वो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिएगा, धमाकेदार। क्या है? चित्र में प्रदर्शित परिपथ की प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। जो आपको सर्किट दिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस सर्किट में हमें क्या निकालना है? करंट फ्लो निकालना है। कितना करंट फ्लो होता है? I1 एंड I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई आपको क्या करना है? किरचॉफ्स लॉ से करना है। किरचॉफ के नियम के अनुसार करना है। किरचॉफ का ये तो जानते हो, सर्किट में आपका क्या किरचॉफ लूप वाला बढ़ रहा है मैटर है ना। तो लूप वाले में क्या किरचॉफ सेकंड लॉ होता है, और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है वो किस कंजर्वेशन पर वर्क करता है वो आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप दे सकते हैं। तो अब इसमें सॉल्यूशन की ओर चलिए भाई, किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे एकदम इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो समझिए, इसमें आपके दो पांच बढ़ रहे हैं। देखो, एक यहाँ पर आपका सर्किट है इलेक्ट्रिक, और एक आपका इलेक्ट्रिक सर्किट ये, मतलब दो जगह यहाँ से करंट फ्लो होता है, इधर से ये गया इस तरीके से, और यहाँ से जाके ये मुड़ गया ये वाला। एक ये सर्किट बढ़ रहा है पास, एक आपका ये पास बढ़ रहा है, और एक आपका पास ये बढ़ रहा है। मतलब दो पास बढ़ रहे हैं, दो बंद पास बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम पास नंबर फर्स्ट को पहले सॉल्व करेंगे एंड सेकंड को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? बंद पास। क्या लिखेंगे? बंद पास
बंद पास यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे यहाँ से किया इधर से ये, तो ए डी सी और फिर ए, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर क्लोज होगा। ए से स्टार्ट किया तो ए पर ही जाके क्लोज होगा, ठीक है। ए डी सी ए, एक बंद पास फर्स्ट में, ठीक है। इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है, द्वितीय नियम लगाने पर सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ के सेकंड लॉ से हम करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें रेजिस्टेंस क्या है 1, और रेजिस्टेंस ये इधर से जाएगा, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका है 1 इंटू आई टू, यही है ना, 1 इंटू आई टू, इधर से गया प्लस, करंट इधर ही साइड है, सेम उधर ही डायरेक्शन है, ये जिस सेम डायरेक्शन है इधर से, तो प्लस 2 और आपका क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, क्लियर। और आपका इस तरीके से इक्वल टू किसके हो जाएगा, सेल के इक्वल हो जाएगा E के, तो आपका हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो आपका 1 का इसमें करेंगे I2 प्लस इसमें करेंगे तो 2I1, इसमें करेंगे तो प्लस 2I2 और इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2I1 प्लस 3I2 और इक्वल टू 1, ये 1 और ये ऐड कर लिया और इसे मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब हम किरचॉफ का सेकंड से हम सेकंड वाले पास को सॉल्व करेंगे, पास नंबर सेकंड। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बंद पास, ठीक है, बंद पास करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो आपका ए बी सी और ए, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी और ए, ठीक है, बंद पास ए बी सी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाने पर, ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे इसमें, इस सर्किट में। अब इस सर्किट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें जैसे देखो यहाँ से करंट फ्लो होगा इधर से, ठीक है, तो I1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू I1 प्लस ये करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, प्लस 2I1 प्लस I2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2I1 प्लस इसमें करेंगे तो 2I1 प्लस 2I2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 3I1 प्लस इसमें करेंगे तो 2I2 और इक्वल टू में 2, इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन मैंने डाल दिया सेकंड। अब हमें क्या करना है, देखो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन सेकंड में हम कर दें आपका, इसमें 3 से कर दें और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, I1 और I2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस सर्किट को सॉल्व करके। तो यहाँ पर हम 2 का इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6, ठीक है, 6I1, इसमें 3 का करेंगे तो आपका 9I2 हो जाएगा और इसमें हम 3 का करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और है ये आपका क्या इक्वेशन फर्स्ट ही है, ठीक है, मैंने आगे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ लेना, ठीक है, चाहो आप बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में कितने, इसमें हमने किससे किया 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से गुणा, इसमें कितने से करेंगे जब ये 6 हो जाए, यहाँ पर 6 हो जाए, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 6 करने के लिए कितने से करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 का करेंगे तो आपका 6I1 हो जाएगा, इसमें 2 का करेंगे 4I2 हो जाएगा, इसमें 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये भी आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व
समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन पहले लिख लेते, ये वाला लिख लें, पहले ये वाला लिखते हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा 6i1 प्लस 9i2 और इक्वल टू में आपका 3, फिर ये वाला 6i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 4। अब सब्ट्रैक्ट करने पर साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है ये माइनस, चिन्ह माइनस, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 5i2 हो जाएगा और इक्वल टू इसमें से ये माइनस करेंगे तो -1, तो i2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा -1/5, तो ये i2 की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, एम्पियर i2 की वैल्यू। अब हमें किसकी i1 की वैल्यू और निकालनी, क्या निकालनी भाई, i1 की वैल्यू। तो हम आपकी i1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो i2 है ना, ये i2 की वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, बोले तो यहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो आपका देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे ही हम i2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2i1 प्लस 3 इंटू i2 की वैल्यू -1/5 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2i1 और प्लस माइनस -3/5 और इक्वल टू में 1, ये उधर ट्रांसफर करो तो 2i1 इक्वल टू 1 प्लस 3/5, ये नेगेटिव था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। ठीक है, इसके नीचे मैंने 1 किया तो 2i1 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, इसका करेंगे 5 और इसमें करेंगे तो 3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2i1 इक्वल टू 8/5, तो 2 से ये कट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो आपका i1 इक्वल टू हो जाएगा 4/5 एम्पियर। ठीक है, तो ये निकल के आ गई i1 की वैल्यू और ये निकल के आ गई आपकी i2 की वैल्यू। समझना, ये तो हमने क्या कर लिया, i1 और i2 की वैल्यू निकालनी थी वो निकाल ली। ठीक है, तो i1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4/5 एम्पियर, i2 की वैल्यू क्या हो गई -1/5 एम्पियर। ठीक है, इस इक्वेशन से निकालना। अब हमें ये चेक करना है कि हमने जो सॉल्यूशन किया है, जो हमने इक्वेशन किया है, क्या जो मैंने किया है वो सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट i1 और i2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और इक्वेशन में पुट करके इसमें 1 अगर वैल्यू आती तो आपका आंसर सही है। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ 2 इंटू i1 की वैल्यू आपकी क्या है 4/5। ठीक है, फिर आपका क्या है प्लस 3 इंटू i2 की वैल्यू क्या है आपकी -1/5। ठीक है, -1/5 और इक्वल टू में 1 लेके आना, अगर 1 आ गया तो आपका जो i1 और i2 की वैल्यू निकाली वो करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 8/5, फिर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 3/5, एलसीएम लेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, 8 प्लस माइनस माइनस और यहाँ 3, तो आपका क्या हो जाएगा 5/5, डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो हमने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों को, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है इसमें, दिखाए गए पर्वत में प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। मतलब यहाँ से ये सर्किट दिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इस सर्किट से आपको क्या करंट की वैल्यू निकालनी, i1 एंड i2 की वैल्यू। ठीक है, तो भाई उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, किससे, किरचॉफ्स के लॉ से। तो सॉल्यूशन देखिए, इस क्वेश्चन को आधा तो मैं कर दूंगा, आधा आपको खुद से सॉल्व करना, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसका आंसर जो है टोटल आपको कमेंट बॉक्स में देना है, i1 और i2 की वैल्यू निकाल के। तो सॉल्व कैसे करना है, करंट देखो इधर से फ्लो हो रहा है और इसमें इधर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेम इससे पहले हम एक क्वेश्चन और इसी तरीके से हम कवर करवा चुके हैं इसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका क्या लिखेंगे, बंद पास, क्या बंद पास, बंद पास आपका क्या हो जाएगा ए डी सी ए, क्या ए डी सी और ए,
मैं किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाने पर, ठीक है। आप समझिएगा क्या करना है। जो आपको ये सर्किट दिया है इसे कैसे सॉल्व करना है। बंद पास ABCA में किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाने पर सेकंड लॉ लगाना है, तो इधर से ये जाएगा इधर से, तो आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू I1 हो जाएगा, और इधर से प्लस आपका 4.5 और क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 1 वोल्ट है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका इसमें करेंगे तो I1 प्लस इसमें करेंगे तो 4.5 I1 प्लस इसमें करेंगे तो 4.5 I2 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 को और 1 में ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4.5 में ये 1 तो 5.5 I1 हो जाएगा प्लस 4.5 I2 और इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डाल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, एक तो ये पास बन गया और एक पास आपका ये बनेगा, 2 पास बनेंगे, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे सेकंड वाले पास में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास, समझना मेरे भाई, बंद पास क्या हो जाएगा आपका ABCA, क्या हो जाएगा ABCA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है, द्वितीय नियम से, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो अब सेकंड लॉ इसमें लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू I2 हो जाएगा, ठीक है। 1 I2 का इसमें करेंगे I2 प्लस करंट इधर से इधर को जा रहा है, ऐसे आया और इधर से इधर गया, तो आपका 4.5 और I1 प्लस I2 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा वोल्टेज 2 वोल्ट, ठीक है। तो 2 यहाँ पर कर देंगे, क्या कर देंगे 2 कर देंगे, समझ आ रहा है। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 4.5 I1 प्लस इसमें करेंगे तो 4.5 I2 और इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो I2 में ये ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 4.5 I1 ये वाला प्लस इसमें ये ऐड करेंगे तो 5.5 I2 और इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्लियर। जैसे ये है यहाँ पर आपका डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका क्या है 5.5 I1 और यहाँ पर आपका क्या है 4.5 I1, ठीक है। तो हमें तो सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकालनी, तो आपको क्या करना है I1 और I2 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, वैसे वीडियो वैसे भी आपकी लॉन्ग टाइप की होगी, बड़ी टाइप की मैं ज़्यादा करूँगा तो कैलकुलेशन हाई हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो मैं तरीका बता दे रहा हूँ, इसमें आपका 4.5 है, इसमें 5.5, तो इस इक्वेशन में अगर I1 और I1 की वैल्यू इक्वेशन में सॉल्व करनी मतलब इक्वल करनी है और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 5.5 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन में, ठीक है। समीकरण 2 में 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट में हम करेंगे 4.5 से, समझ गए, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद I1 और I1 की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, वो कट जाएगी, तो यहाँ से I2 की वैल्यू निकल के आएगी और जो I2 की वैल्यू निकल के आएगी वो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना, वो आपकी I1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में 5.5 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन सेकंड में 5.5 से और इक्वेशन फर्स्ट में 4.5 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे से सॉल्व करके आंसर देते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है आपका सेकंड, इसी में सेकंड क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्या है कि जो आपका किरचॉफ का जो
फर्स्ट लॉ होता है, प्रथम नियम जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस कंजर्वेशन पर, किस संरक्षण पर वर्क करता है, ठीक है। तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।